पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की अमरीका की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंगबंदी पर अमल दरामद एक तरफा नहीं हो सकता। अमरीकी इक़दामात मुआहदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। पेशरफ़्त उसी सूरत मुमकिन है जब दोनों फरीक मुआहदे की पाबंदी करें। और खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान तमाम फरीकों से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर राजी हो गए हैं। ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि अब जंग बंदी खत्म हो चुकी। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। अगर ईरान मुझे कत्ल करता है तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अमेरिकी वादा खिलाफी के बावजूद ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा जारी रखेंगे। जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है। ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए हथियार नहीं डालेगा। मुस्लिम ममालिक को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से राब्ता। अब्बास अराग़ची की खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू का, अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अमरीकी कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राब्ता। हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश। वज़ीर आज़म के तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और अमन दुश्मन इक़दामात से गुरेज की अपील। अमीर कतर का खत्ते में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के क़ायदाना किरदार का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ़। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की आखिरी आरामगाह की वीडियो जारी। शहीद सुप्रीम लीडर मशहद में सुपुर्द खाक। तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कें लाखों सोगवारों से भर गईं और हर तरफ गम और अक़ीदत का मंजर दिखाई दिया। 7 रोज़ा तशय्यो तदफीन की तक़रीबात में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख अफराद शरीक हुए। नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। तहरीरी फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकाम जारी किए। वफाकी आईनी अदालत ने कहा, मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। SPCA की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए। SPCA और सूबाई हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन का इजाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। लिखा, शहरी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फरवरी 2022 में नस्ला टावर को मिसमार किया गया था। 5 साल पहले इन्होंने गिराया है। उसमें पूरे 44 जो फ्लैट थे वो बर्बाद नहीं किए बल्कि 44 खानदान को बर्बाद किया है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में बाकी बिल्डर जो यहाँ पे बना रहे हैं या हुकूमत सिंध है या जो भी कंसर्न लोग हैं इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए एक राह हमवार हो गई। जो हमारे 4 साल थे वो हमारे 4 साल कौन लौटाएगा। घर उजड़ गए, जमा पूंजी चली गई, अब फैसला गलत करार दे दिया। हमारे दुखों के मदावे का बस एक ही तरीका है कि नस्ला टावर के प्लॉट को फरोख्त करके रकम तकसीम की जाए। नस्ला टावर मुतासरीन का मुतालबा। कहा कि सिंध हुकूमत हमारे साहिबान हमें बना कर दे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। नारोवाल में और मुरीद के में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चल पड़ी। गर्मी का जोर टूट गया। PDMA का आइंदा 2 रोज़ के लिए बेशतर अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। आज और कल बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया।